नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 714 दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि कैसे अंग्रेजी के शब्दों को, जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी वर्ड्स को बहुत ही सरल और आसान तरीके से आप पढ़ना सीख सकते हैं। क्या वो तरीका होगा जिससे कि अंग्रेजी बहुत ही जल्दी में पढ़ना सीखेंगे और बहुत ही करेक्ट। जी हाँ दोस्तों, कोई भी वर्ड हो, किसी तरह का वर्ड हो, वो कौन सा तरीका है जिससे कि आप पढ़ना सीख जाएंगे। अगर आप पढ़ते समय अटकते हैं या सोचने लगते हैं कि भाई इसको कैसे पढ़ेंगे या इस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे, उस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे, तो ये समस्या दूर होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाले वीडियो को लाइक आओ शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। देखिए इस वीडियो में 8 लेटर वर्ड्स शुरू हो रहे हैं जो कि एच से। सबसे पहले दोस्तों इम्पॉर्टेंट बात है अल्फ़ाबेट के बारे में जानना। अगर आप नहीं जानते हैं अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं तो मैं बताता हूँ आपको। 26 लेटर वाले जिसे ABCD कहते हैं, इसे ही अल्फ़ाबेट कहा गया, लेकिन लोग आज भी इसे ABCD ही कहकर बुला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसे अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया तो अल्फ़ाबेट बोले। इसके अंदर दोस्तों 2 पार्ट है, एक A, E, I, O, U। ये जो ब्लैक से लिखा है इसे वॉवेल कहते हैं। और ये वॉवेल ही दोस्तों आप अंग्रेजी पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते, मेन कारण है दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण ही लोग नहीं कर पा रहे हैं सही तरह से। अगर आप पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है आपका उच्चारण इसका सही होता है, सही उच्चारण करते हैं तो इसको पढ़ने आता है आपको। अब मैं आपसे सिर्फ यही सवाल करूंगा, एक क्वेश्चन है ये आपके लिए कि A, E, I, O, U को कितने तरह से पढ़ सकते हैं। आप कहेंगे कि भाई 5 तरह से, कुछ और भी अगर आप आपने पिछला वीडियो देखो तो भी कह सकते हैं। तो देखिए कुल जो है A, E, I, O, U को 22 तरह से घुमा फिरा कर पढ़ सकते हैं। जी हाँ, तो घुमा फिरा कर ऐसे हर एक लेटर्स जो है वॉवेल्स का 4 से 5 तरह से पढ़ते हैं। टोटल 22 तरह से, यानी 5 वॉवेल्स को 22 तरह से पढ़ते हैं। अब ये 22 जब तरह से आपको उच्चारण करने आएगा तभी तो आप कॉन्सोनेंट के साथ इसका शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। यही कारण है कि आप अटकते हैं। दूसरी बात दोस्तों कि जो बचता है वो है हमारा कॉन्सोनेंट। और ये कॉन्सोनेंट दोस्तों, इसमें भी बहुत सारे जो है कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे वर्ड्स का उच्चारण लोग डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो 26 लेटर वाला जो ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का जो मेन बेसिक है ना अल्फ़ाबेट, इसी पे सारे इसके सारे इंग्लिश टिके हुए हैं। जितने भी वर्ड्स हों अंग्रेजी के, जितने भी वर्ड्स मीनिंग है, इसी की वजह से जो है डिफरेंट तरह से बोले जाते हैं। तो चलिए अब देखिए इसमें कॉन्सोनेंट में कौन कौन सा है। तो D है, डी के बाद दोस्तों यहाँ पर R, S, T, उसके बाद X, ये सब जो है कुछ खास, और ये G कुछ अलग तरह से भी बोले जाते हैं, जिसके कारण लोग नहीं बोल पाते कि आखिर बोलना क्या। दूसरी बात कि अल्फ़ाबेट का हिंदी वर्णमाला नहीं होता। अल्फ़ाबेट अलग है, वर्णमाला अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के समतुल्य, यानी दोनों एक दूसरे के समान है। देखिए अल्फ़ाबेट जहाँ 26 है वहाँ वर्णमाला कह सकते हैं तो 50, लोग 49 भी कहते हैं तो भी सही है, लेकिन 50 पूरा हो जाता है। तो इसमें देखिए 2 पार्ट हैं, स्वतंत्र रूप से स्वर और स्वतंत्र रूप से व्यंजन है। ये नहीं कि वर्णमाला जैसे कि मैंने लिख दिया उसके अंदर, ऐसा नहीं है। स्वर अलग है, संख्या 14 है, व्यंजन अलग है, संख्या 36 है। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 14 है, यहाँ 21 है, यहाँ 36 है, डिफरेंसेस तो है। तो जाहिर सी बात है हिंदी, इसका हिंदी जो है स्वर का हिंदी या व्यंजन का हिंदी जो है, जो भी स्वर व्यंजन है उसका भी अंग्रेजी आपको याद रखना होगा, तभी आप इस इंग्लिश पे यानी हिंदी वाले जो शब्द है उस पर आप कमांड कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करूँ तो दोस्तों वर्णमाला का पहला पार्ट जो कि हमारा है स्वर संख्या। अब यहाँ पर जो लोग कहेंगे 13 है, 13 ही बताया जाता है, लेकिन दोस्तों 14 पे याद रखें, 13 है ही, भले यूज़ में भले ही ना आ रहा हो, लेकिन आप याद रखें। अब देखिए इसमें मैं ये उच्चारण है ई, इसे ह्रस्व भी बोलते हैं, फिर ई इसे दीर्घ भी बोलते हैं, ऊ इसे ह्रस्व ऊ दीर्घ री ह्रस्व री और दीर्घ री। मात्रा चिन्ह देखिए अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। मात्रा चिन्ह का मतलब होता है कि आप जब लिखते हैं ना किसी का नाम तो आप इस तरह से कभी कभी आकार लगाते हैं, कभी ईकार, ये सब समझती होंगे। ये हर्षई है, दीर्घई है, ठीक है, हर्षऊ दीर्घऊ, ये री है, ये री के लिए बड़ी री, इसका तो यही सब चीज़ लिखा रहता है। अब हिंदी में कोई भी शब्द देखिएगा तो ये सब मात्रा रहते हैं, और भी मात्रा है। तो पहले अंग्रेजी देख लीजिए। अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का ही इस्तेमाल होता है। छोटी आई के लिए यानी ह्रस्व ई के लिए जो है आई, बड़ी के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी यू के लिए डबल ओ, री के लिए आर ई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। उसके बाद ए है, ए है, ओ है, औ है, अन है, अ है।
इसका मात्रा चिन्ह ये देखिए, ये है मात्रा चिन्ह। इसको याद रखेंगे तभी आप जब भी हिंदी से अंग्रेजी करेंगे तो इसे आप आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे लिखना है। जब लिखने आ जाएगा तो ये आसानी से समझ जाएंगे कि कोई लिखा हुआ हिंदी का अंग्रेजी लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे कि कैसे इसे हिंदी करना है। ठीक है, तो ये है हिंदी से अंग्रेजी करने के लिए बहुत ही मूल मंत्र है, एक तरह से समझे, स्वर और व्यंजन। तो पहले स्वर है, इसका अंग्रेजी होगा ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का ए एन, अह का एच। चलिए अब जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं यहाँ पर मात्रा के बारे में, नहीं तो फिर वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाएगा। मान लीजिए लिखा हुआ है रमेश लिखा हुआ, कैसे लिखेंगे रमेश? तो यहाँ देखिए ए जो है, यहाँ पर ए जो है, यहाँ ए कार है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसके लिए ई हमको लिखना होगा, है ना, ई लिखना होगा और कहीं कोई मात्रा नहीं। अगर मान लीजिए लिखा रहता ठीक है कुछ और, मैं पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ। रमेश के लिए देखिए RAMESH, जहाँ कुछ मात्रा नहीं लिखा हुआ होता है और आधा नहीं होता वहाँ पर ए चुपचाप लगाते हैं, लास्ट में लिखने की परंपरा नहीं है। मान लीजिए कृषि लिख रहे हैं, कृषि, ठीक है, यहाँ पर कृषि लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए री भी है, छोटी कार की मात्रा है, री भी है यहाँ पर, तो RI लिखेंगे और छोटी कार की मात्रा है तो आई भी लिखेंगे यहाँ पर। तो कैसे लिखेंगे? के से क होता है, री के लिए मात्रा चिन्ह का अंग्रेजी होता है RI, SS से श होता है और ई कार की मात्रा के लिए आई होता है। इस तरह से लिखेंगे कृषि। अब चलिए बात करते हैं व्यंजन पे। व्यंजन क्या है? तो व्यंजन की संख्या है 36 दोस्तों, मैंने बताया था। और इस व्यंजन में स्वर की संख्या जोड़ेंगे, जब भी कोई स्वर जोड़ेंगे, ठीक है, स्वर कितना है? 14 है। तो 36 में से किसी एक व्यंजन में भी 14 में से कोई एक स्वर भी अगर जुड़ जाता है तो वो हमारा क्या बनता है? अक्षर बन जाता है। क्या बनता है? तो अक्षर, ठीक है, अक्षर बन जाता है। और अक्षर में से अक्षर को जोड़िए, अक्षर में से अक्षर को जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा शब्द। अक्षर में अक्षर को जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा। शब्दों के समूह को ही बोलते हैं वाक्य। देखिए कैसे कैसे बढ़ रहा है, वाक्य से ही कहानी किताब में बदल जाती है। अब देखिए व्यंजन जो है, ये सारे के सारे व्यंजन हैं, जितने भी हलंत लगा हुआ क से ज्ञ तक या जो भी आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे व्यंजन हैं। उसी के नीचे उसका व्यंजन का अंग्रेजी लिखा हुआ है। मान लीजिए लिखना है, जैसे एक अक्षर लिखना है, एक अक्षर है, मान लीजिए लिखना है। देखिए पहले लिख रहे हैं, मैं लिखा हूँ च जो कि व्यंजन है। इसके बाद लिख रहा हूँ दोस्तों अ जो कि एक स्वर है। यहाँ पर कोई भी स्वर हो सकता था, अ आ ई उ ए री, है ना, कुछ भी जो भी हो। अब 14 अब जो ऐसे भी कोई भी आ सकता है कहीं से भी, उसी के अनुसार हमारा बन जाएगा। यानी कि व्यंजन में जब स्वर, व्यंजन में जब स्वर जोड़ेंगे, व्यंजन में जब स्वर जोड़ेंगे तो वो हमारा बनेगा एक अक्षर। और अक्षर क्या होगा? वापस वैसे ही होगा, सिर्फ इसमें हलंत नहीं लगा। इसी से पहचान हुआ कि भाई ये अक्षर है और ये व्यंजन है। अक्षर का उच्चारण हम लोग ही करते हैं, व्यंजन का उच्चारण शायद नहीं कर पाएँ सिंगल सिंगल, क्योंकि आधा अक्षर का उच्चारण कैसे कर पाएंगे। तो इसी शब्द में भले ही करते हैं, लेकिन कह दूंगा कि बताइए ये क्या लिखा हुआ है, आधा क, तो आप आधा क ही पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे मुझे नहीं पता। अब इसका उच्चारण कैसे करेंगे, इसका उच्चारण कैसे करेंगे, ये समझना है। मान लीजिए कि लिखना था चो, या जो ओ कार करते तो यहाँ पर होता चो, है ना। तो बहुत सारे अक्षर है जुड़ के, जो अक्षर जुड़कर शब्द बनते हैं और शब्द से ही वाक्य, वाक्य से ही जो कहानी किताबें बदल जाती है। तो क से के होता है, ख से के, ग से जी, घ से जी एच, अंग से एन जी होता है। च से सी एच, छ से सी बोले, ज से जे, झ से जी एच, यहाँ से वाई एन से यहाँ होता है। ट से टी, ठ से टी एच, ड से डी, ढ से डी एच, अणा से एन होता है। त से टी, थ से टी एच, द से डी, ध से डी एच, अन्ना से एन होता है। प से पी, फ से पी एच, भ से बी, भ से बी एच और म से एम होता है। य से वाई, र से आर, ल से एल, व से भी डब्ल्यू, तालाब से एस एच, मूर्धन्य से एस, दंत से एस, ह के लिए एच, अक्षर के लिए के से, त्र के लिए टी और ज्ञ के लिए जी है। तो ये तीन जो है हमारा संयुक्त अक्षर है दोस्तों, और इसका यूज व्यंजन को जोड़कर ही व्यंजन किया गया है। कुछ नाम को लेकर मैं समझा सकता हूँ, जैसे कि चलिए किसी को हिंदी वाले शब्द को समझते हैं। पहले मान लीजिए कि मैं, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिए बिंदु का भी, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, दिल्ली में। फिर देखिए, फिर मैं यहाँ पर रहता हूँ। अब ये नहीं लिखना कि आई लिव इन दिल्ली, ऐसे नहीं लिखना।
अगर किसी को मान लीजिए मुझे अंग्रेजी लिखने ही नहीं आता है, कम से कम इतना तो आएगा ना कि मैं दिल्ली में रहता हूँ लिख सके, तो कैसे होगा? तो स्वर व्यंजन का इस्तेमाल, तो देखिए पहले तो व्यंजन होता है फिर स्वर होता है, कभी कभी स्वर भी आता है फिर व्यंजन भी आता है। तो मैं के लिए क्या करेंगे, अंग्रेजी पहले म से, अब पूरा तोड़ ही लेते हैं तो अब समझ में आ जाएगा। देखिए म है, ये हलंत लग गया, व्यंजन हो गया, है ना। फिर देखिए ऐ है ना, मैं, ऐ के लिए ये हो गया, और यहाँ पे अन हो गया, ये हो गया मैं। इस तरह से लिखते हैं मैं को बताइए ऐसे विच्छेद करने पे, दिल्ली। तो देखिए द में छोटी लगा, फिर देखिए आधा ला है तो यहाँ पर ये हो गया, प्लस फिर ला देखिए, फिर देखिए बड़ी कार है, बड़ी कार, लेकिन हिंदी से अंग्रेजी करते समय बड़ी कार के लिए भी छोटी कार ही करते हैं। में का हो जाएगा म प्लस ए प्लस अन, ये भी हो गया में। रहता हूँ का होगा र प्लस ह, र में जुड़ेगा अ, ठीक है, और ह में भी जुटेगा आ। उसके बाद दोस्तों त में जुड़ जाएगा आ। फिर देखिए हूँ का क्या होगा, तो ह में जुटेगा सब बड़ी उकार की मात्रा ऊ, और उसके बाद चंद्रबिंदु भी जोड़ दीजिए अन। इस तरह से जो है लिखा जा सकता है। नहीं इसका विच्छेद हुआ, वैसे लिखेंगे तो कितना लेट होगा, तो इसको जोड़ देते हैं और जोड़ कर ही लिखते हैं। जैसे मैं ये हो गया दिल्ली में रहता हूँ। अंग्रेजी इसी का करना है एक्चुअली, अगर सीखना है तो इसी पे अंग्रेजी सीखना। मैं के लिए होता है क्या क्या, तो एम से पहले क्लीन करते हैं। तो देखिए एम जो हो जाएगा, एम से क्या होगा, म का हो गया, ई का ए हो जाएगा, और बिंदु जो है, बिंदु के लिए आई ए एन लिखते हैं ना यहाँ पर, लेकिन आई एन लिखेंगे। तो ए में आई मैं दिल्ली, तो दी, ऐसे दिल्ली का सीधा अंग्रेजी लोग लिखते हैं दिल्ली, ये अंग्रेजी समझते हैं, लेकिन आप दिल्ली भी लिख सकते हैं, जो कि इसका नाम दिल्ली अलग ही है। हिंदी का अंग्रेजी कर दिया गया है कि भाई अंग्रेजी में ये नाम है। जैसे लोग समझते हैं कि इंडिया का अंग्रेजी, भारत का अंग्रेजी इंडिया होता है, जबकि ऐसा नहीं है। इंडिया भी नाम है और भारत भी नाम है ना। तो लेकिन लोग समझते हैं लोग कि भाई इंडिया, कहेंगे कि भारत का अंग्रेजी क्या होगा, लोग कह देते हैं कि इंडिया। कुछ लोग ऐसे समझते हैं, सभी लोग के बारे में नहीं ऐसा कहा जा रहा है। तो दिल्ली ना लिखकर आप यहाँ पे दिल्ली लिख सकते हैं, या आप मान लीजिए नाम ही है डी जो बड़ा है, आई, फिर देखिए यहाँ पर एल फिर बड़ी के लिए भी आएगी, जैसे दिल्ली। मे के लिए होगा एम, है ना, और ए, और फिर देखिए ए एन, आई एन करेंगे। यहाँ पर मैं था तो सॉरी ए हो जाएगा ना, मैं में दिमाग में आ गया, तो मे हो गया। रहता हूँ क्या, रे हो गया, र में अ लग गया, ह में अ लग गया, और त में आ लग गया। लेकिन अब बताइए यहाँ पर डबल ए ना के लिखकर सिंगल ए का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और हूँ के लिए होगा एच डबल ओ, अब बिंदी सिर्फ यहाँ पर एन लगते हैं, अन्य के लिए ए गायब हो जाता है। रहता हूँ क्या हो गया दोस्तों, अब देखिए ऐसे लिखेंगे, मैं दिल्ली में इस तरह से रहता हूँ, अब यहाँ ये लिख भी नहीं सकते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है, आपको सुविधा अनुसार ऐसे ही लिखते हैं लोग, रहता हूँ। कुछ लोग एच यू लिखते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सही होगा। इस तरह से ही टेक्स्ट मैसेज किया जाता है लोग। तो पहले तो आप सीखना होगा स्वर व्यंजन को। तो चलिए अब समझ चुके हैं हमारी बात को, तो अब चलते हैं तो कॉन्सोनेंट पे बात करते हैं। दोस्तों कॉन्सोनेंट किसे कहा जाता है, तो अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू को हटा दीजिए, जो बचेगा वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट ही होंगे। अब इसका उच्चारण क्या होता है ये सीखना होगा, क्योंकि जो दिक्कत होती है उच्चारण में, जैसे बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, और डी को ड द और ज भी बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका मैं दूंगा, एफ को ज फ बोलते हैं, जी को ग ज ग बोलते हैं, ज बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, एल को ला, एम को मा। तो देखिए यहाँ पर दूसरा तीसरा ज आ गया ये वाला। सी से भी का, के से भी का, लिखते समय तो
ये दिक्कत होगा पढ़ते समय कि को दिक्कत नहीं होता, सी से भी का और के से भी का, लेकिन सी से स भी होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। एक और देख लीजिए, सी और के से भी क होता है, तो इसको भी याद रखिए। और जेड वाला जो यहाँ पर जो ज है डी से, जैसे कि ग्रेजुएट एक ले लेते हैं वर्ड मीनिंग, ग्रेजुएट, ठीक है। ग्रेजुएट में जो डी है इसको भी ज बोलते हैं। उसके बाद देखिए एन को ना और आ भी बोलते हैं, पी को बोलते हैं प। उसके बाद दोस्तों ये भी है ना में, इसमें कोई कन्फ्यूजन खास नहीं रहता है। क्यू को क्यू बोलते हैं, ये क्यू को क्यू भी बोलते हैं, और क्यू यू ई को क भी बोलते हैं। यहाँ ये भी बात है, क्यू से जो क भी उच्चारण हो जाता है। आर को र डबल, इसके उच्चारण में विशेष ध्यान दिया जाता है, जो कि मैंने बहुत बार बताया है कि कैसे किसी आर को कब 100% आर बोलेंगे यानी र बोलेंगे, कभी 100% जो है यानी 50%, कभी 25% कब बोला जाता है। फिर ड को र को ड भी बोलते हैं, इसको तो स बोलते हैं लेकिन ज भी बोलते हैं। जैसे एक वर्ड मीनिंग है वॉज, बहुत सिंपल है, हवाई एस को बोलते हैं ईज, तो भैया एस को ज तो यहाँ बोल रहे हैं ना, तो ये हो गया वॉज ईज। जैसे सूज, या बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे। टी को टा तो बोलते हैं चर्चा भी बोलते हैं। अब देखिए सफिक्स वर्ड को यहाँ लिख लीजिए, टी यू आर ई, सॉरी टी यू आर ई, इसको हटा देते हैं। टी यू आर ई को बोलते हैं चर, और टी यू एल को बोलते हैं चुअल, टी यू एल को बोलते हैं चुअल। तो ये हो गया चर, ये होगा चुअल। अब देखिए उसके बाद देखिए टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, और टी आई ए एल को बोलते हैं शीएल। तो ये दोस्तों शन और ये है शीएल, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि चर हो या चुअल हो, शन हो, शीएल, इससे वर्ड मीनिंग बनते हैं, लास्ट में आते हैं। बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिल जाएंगे, जैसे चर से फर्नीचर, नेचर, चुअल से एक्चुअल फैक्चुअल, सन से कंडीशन वगैरह, शीएल से कॉन्फिडेंशियल। अब भी को वह भी बोलते हैं, वह भी बोलते हैं, डब्लू को ही वह बोलते हैं, यानी वह के लिए भी है और डब्लू भी है। उसके बाद एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे कि ओ एक्स में ओ एक्स को भी एक्स बोलते हैं, लेकिन एक्सक्यूज लिख दें या ई एक्स से कोई वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो, तो जैसे ई एक्स से एक्सक्यूज हो, यहाँ पर मैंने लिखा है, तो ई एक्स कहीं भी रहेगा तो इसको एक्स ही उच्चारण करेंगे, एक्सक्यूज, ऐसा नहीं बोलेंगे ई एक्स। जेड को जय बोलते हैं, तो ये देखिए 5वां ज हमारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखिए ये है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा स्लाइड है, ये वॉवेल्स का, और ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी आप बहुत फास्ट पढ़ पाएंगे। और मैंने बताया था ना कि वॉवेल्स का उच्चारण कितने तरह से होता है, तो दोस्तों कुल मिलाकर 22 तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। अब ए को क्या बोलते हैं, तो ए को मोस्टली जो है ए ही पढ़ते, जब भी कोई वर्ड मीनिंग आता है तो हम लोग बस ए का ही ध्यान रहता है, ऐसा नहीं रहता कि भाई ए रहे नहीं लेकिन दिमाग में लोग ए ही ला के पढ़ देंगे, इसी वजह से तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ए को हमेशा ए ही नहीं कहेंगे, अ आ और ए भी कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए पहले अ कर, पहले ए का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एम ए डी ई, क्या पढ़ते हैं मेड, यहाँ पे ए को ए पढ़ा गया। उसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पर वही बात रहा था, तो एम यहाँ पर लेते हैं एम ई डी ए एल, यहाँ पर ए एल को क्या पढ़ेंगे, ए को तो में अ पढ़ेंगे तो हो जाता है अ, मेडल। अब देखिए दूसरा लेते हैं एम ए एस टी ई आर, यहाँ मास्टर में ए को क्या पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते हैं। और उसके बाद दोस्तों एम ए डी, मैड में ए को क्या पढ़ते हैं, तो ए पढ़ते हैं। तो हुआ ना, सिर्फ ए ही पे अगर उच्चारण करते तो कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए लोग अटक रहे हैं। तो 22 तरह का उच्चारण आपको याद रखना होगा आपके दिमाग में, और इसका प्रैक्टिस करना हो, जो कि सबसे लास्ट वाले स्लाइड में मैंने रखा, उसका प्रैक्टिस कैसे किया जाएगा वो मैं बताऊँगा, तो वहाँ तक बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए ई का उच्चारण क्या क्या होता है, तो ई का उच्चारण सिर्फ ई ही नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ ई ही नहीं होता है, बल्कि अ आ और ए भी होता है। आई का उच्चारण सिर्फ आई ही नहीं होता है, बल्कि अ आ ई भी होता है। और ओ का उच्चारण सिर्फ ओ ही नहीं होता है, बल्कि अ भी होता है, आ भी होता है, ओ भी होता है। यू का उच्चारण सिर्फ यू ही नहीं होता है, यू, बल्कि अ आ ऊ भी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए डबल ओ का उच्चारण सिर्फ बड़ी ऊ ही नहीं होगा, बल्कि अ होगा, आ होगा, है ना, बड़ी ऊ तो होता ही है, ओ भी होगा और वो भी होगा। एक वर्ड मीनिंग ले लीजिए यहाँ से, आर ई एम
BER, क्या इस पर पढ़ते हैं? रिमेंबर। पहला इसमें 3 ई है, 1 ई, 2 ई, 3 ई। पहला ई का उच्चारण जो है ई के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण ए के रूप में, तीसरा ई का उच्चारण आ के रूप में। उच्चारण कैसे करेंगे ये तो समझिए। रिमेंबर, अब इसमें मात्रा चिन्ह को पकड़िए, है ना, रिमेंबर में। हालांकि ये हिंदी वाला नहीं है, तब भी आपको समझ में आएगा कि तीनों ई के लिए इस्तेमाल किया गया। पहला ई के लिए ये छोटी, दूसरा ई के लिए ए, तीसरा ई के लिए जो है आ का इस्तेमाल किया गया। जो यहाँ लगा हुआ आर के साथ ई लगा हुआ, प्रेम के साथ, फिर बी के साथ ई लगा हुआ। क्या पढ़ते हैं? रिमेंबर पढ़ते हैं। मान लीजिए दूसरा तीसरा वर्ड मीनिंग आ जाए और आप ना पढ़ पाएँ, तो कारण यही होगा कि भाई आप उसका उच्चारण नहीं कर पा रहे वहाँ पर, जो कि उच्चारण हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले जिनको नहीं पढ़ना है तो हमारे साथ पढ़ें और समझें, सुने, ताकि बहुत सारे वर्ड्स आपके दिमाग में छा जाएंगे। यहाँ 99 वर्ड्स आपके लिए मैंने रखा है। तो चलिए देखिए, होलो टाइप, होलो टाइप तोड़ेंगे यहाँ से, होलो टाइप, होलो जोइक, होलो जोइक, हॉलस्टेन, फिर देखिए हॉलस्टेन के बाद है हॉलस्टर्स, हॉलीडे में एक के बाद ई आया तो उच्चारण ए का ए के रूप में हुआ, फिक्स हो जाता है। हॉलीडेम, हॉलीडैम्स, एक का ए के रूप में उच्चारण हुआ, हॉलीडैम्स, हॉलीडेज, हॉलीटाइड, होमेज, हो मेजर, एक के बाद ई आया, एक्चुअली ई आर को आर बोलते हैं, जी का लगा तो जी को यहाँ ज पढ़ा गया है, तो होमेजर्स ऐसे लग गया, तो होमेजर्स, होमेजिंग, होमेजिंग, ING को इंग बोलते हैं, तो होमेजिंग हो गया। होमलॉयड, होमलॉयड, होमेलॉयड, ठीक है। नेक्स्ट है होमबर्ग्स, नेक्स्ट होम बॉडी, नेक्स्ट होम बॉयज, नेक्स्ट होम ब्रेड, इसके बाद देखिए होम ब्रू, उसके बाद देखिए होम फेल्ट, नेक्स्ट है होम गर्ल, होम लैंड, ये हो गया एनडी, होम लैंड हो गया। और ये होमलेस, ESS को एस बोलते हैं तो होमलेस हो गया। होम लियर, आयर को ईयर बोलते हैं तो होम लियर हो गया। होम लाइक, उसके बाद देखिए यहाँ पर होम लिली, होम लिली, होम लीन्स, नेक्स्ट है होम मेड, एक के बाद ये आया तो उच्चारण ए का फिक्स हो जाता है ए के रूप में, तो होम मेड हो गया। होमियो, देखिए होमियो बॉक्स, होमियोसिस, 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 सिर्फ होम पढ़ते तो ओ कहा जाता, तो होम ओ बॉक्स पढ़ते तो गलत हो जाता, होमोसिस पढ़ते तो गलत होता, होम ओसिस पढ़ते तो भी गलत होता। होमियो, ईओ को याद रखिए यहाँ पर, ईओ है ना। फिर देखिए फिर ईओ है तो होम्योटिक। अब देखिए होम पेज, एक के बाद ये आया तो होम पेज, होम पॉट, नेक्स्ट है होमरिंग, ING को इंग बोलते हैं तो इंग हो गया होमरिंग, और ये होम रूम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 33 था, नेक्स्ट 33 देखिए होम सिक, होम साइट, होम स्पून, स्पन, होम स्टे, होम टाउन, होम वार्ड, होम वेयर, एक के बाद ये आया होम वेयर, होम वर्क, सभी लोग जानते हैं। होमिसाइड, आई का उच्चारण यहाँ पर आई के रूप में हुआ, आई के रूप में, होम साइड ई का आ के रूप में। होमिलाइज, होमिलीज हो गया। होमिलिस्ट, होमिनेस, ESS बोलते हैं, होमिनेस, होमिनियन, होमिनीड्स, होमिनीज, IS को बोलते हैं तो होमिनीज हो गया। होमिनाइन, होमिनाइस, होमिनाइज, होमिनॉइड, होमॉक्स, होमोसेस, होमोडॉन्ट, होमोडाइन, होमोगैमी, होमोगेनी, होमोगोनी, होमोलॉक्स, होमोलॉजी, होमोनिम्स,
होमोनीमी, होमोटोनी, होमोटाइप, होमोटिपी। दोस्तों ये था। अब देखिए नेक्स्ट 33 देखिए, जो कि लास्ट हमारा 66 लेटर्स के बाद, एक्चुअली वर्ड्स के बाद। देखिए ये होमंकल, होमंकल, ऑन्चोएड, ऑन्डलिंग, ऑनेस्टर। अब देखिए यहाँ पर एच जो है ऑनेस्टर यहाँ तक तो था, लेकिन यहाँ पर एच को ओ पढ़ा गया है, ये साइलेंट हो गया है हमारा। एच यहाँ पढ़ेंगे इसको ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। ओ का एच का उच्चारण नहीं हो रहा, साइलेंट कर दिया गया और ओ का पढ़ा गया, तो ऑनेस्टली। फिर अब यहाँ देखिए ऑन वॉट, फिर से वापस हनी वी, हनी वन, हनी ड्यू, यू का यू बोलते हैं, डी का ड्यू हो गया। हनी फूल, हनी इंग, आईएनजी कोई बोलते हैं इंग, हनी इंग, हनी पोट। अब देखिए हॉन्गिंग, हॉनिडली है ना, हॉनिडली, ऑनरेंड, ऑनरेंड, ऑनरेरी, ऑनरेरी, ऑनरीज, ऑनरीज, ऑनरर्स, ऑनरिंग, ऑनर्ड, ऑनरर, हु चीज, आइए इसको इज बोलते हैं, हु चीज हो गया। अभी देखिए हुडीज, ठीक है, यहाँ पर पहले देख लीजिए हुडलेस, ई डबल एस को एस बोलते हैं तो हुडलेस हो गया, और ई एस टी को एस्ट बोलते हैं, डी आई के साथ लगा तो हुडिस्ट, हुडिएस्ट, हुड के साथ लाइक जुड़ा है, हुड लाइक, हुड लम्प्स, हुड मोल्ड, हुडवेड, हुडविंक, हुफ बीट, हुफलेस, हुफ लाइक है ना, हुफ लाइक, हुफ्रट्स। दोस्तों ये था वर्ड जो कि 99 था। इसमें से आप बहुत ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को समझ लेंगे, तोड़ लो कैसे पढ़ा जाता है, और जो कि बार बार रिपीट होते ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए और बोलिए गूगल में ओमनी सेंड इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक पहले। वीडियो की संख्या दोस्तों अब देखिए 900, जी हाँ दोस्तों 900 वाला आप चल रहा है, 902 दिन का वीडियो हो चुका है। अगर ये वीडियो लेट से देखें तो और संख्या बढ़ रही है। अगर आपको पढ़ने नहीं आता है तो वीडियो से इतना है कि आप तो वाकई में आपको सिर्फ कहीं कोई किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, बस जो भी मैं बोलता हूँ उसको करिए। प्रैक्टिस आप ही को करना होगा, मेहनत आप ही को करनी होगी, मेरा सिर्फ मार्गदर्शन रहेगा तो आप पढ़ना सीख जाएंगे। लिखना सीखना चाहते हैं तो भी हो जाएगा, और बोलना सीखना चाहते तो भी बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन एफर्ट्स तो आप ही को लगाना है। सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक की ज़रूरत है, ना ही मोटे मोटे डिक्शनरी की जरूरत है। ग्रामर के सारे रूल रेगुलेशन सेट कर दिए सेंटेंस स्ट्रक्चर पर, जिसके कारण जो है आपको कोई भी तरह का सेंटेंस लिखने में बहुत ही सहूलियत होगी, और ग्रामर के रूल रेगुलेशन के अनुसार। दोस्तों A4 साइज की कॉपी में आप इसे नोट करते चलिए, और लिखेंगे तब लिखते समय पढ़ के लिखेंगे, जिससे क्या होता है कि बोलने में आपके जबान में बहुत सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस आ जाएंगे, और उसको ध्यान में रखकर अगर उसका यूज़ करना सीखेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। साथ में जो डेली यूज वाले बेसिक वर्ड्स हैं उसको भी आप रोज लगा के 5-10 यूज़ करिए, वह वाकई में आप सब कुछ सीखने वाले हैं उससे। यहाँ पर अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखना है ये देखिए। तो ये जो है इस टेक्स्ट के थ्रू मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे कभी भी आप अचानक आज के बाद ही कैसे आप पढ़ना सीख सकते हैं, क्या ट्रिक होगा। जैसे कहते हैं ना कि भाई होना चाहिए कैसा बात। तो देखिए एक पैटर्न है, उस पैटर्न को आप समझ जाएंगे तो बहुत इजी वे में आप किसी भी वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। बहुत हद तक सही हो सकता है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस के बाद वो बहुत ही करेक्ट हो जाता है। देखिए हर अंग्रेजी वर्ड में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स का मतलब समझिए जैसे हमारे बॉडी में पार्ट्स होते हैं, हाथ पैर जो भी है, वो हर इंसान में देखते होंगे आप, ऐसा नहीं है, सभी के पास हाथ पैर ही होते हैं एक सेम टू सेम। लंबाई अलग हो या कुछ ऊँच है उसका मतलब, लेकिन मोटा मोटी पार्ट्स यही है। तो पार्ट्स जो है सो वो हर एक वर्ड में एक पार्ट्स, वही पार्ट जो है बार बार रिपीट होते हैं। कुछ पार्ट शुरू में आता है, कुछ पार्ट लास्ट में आते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए COM को बोलते हैं कम, और TIV को बोलते हैं टिप। तो ये दो पार्ट्स है। पहला वाला जो पार्ट उसको प्रीफिक्स वर्ड बोलते हैं, दूसरा वाला पार्ट है जिसको सफिक्स वर्ड बोलते हैं। बीच में जो EI है इसको वॉवेल्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। बहुत ही बच्चा देखिए
अगर मुझे पढ़ने नहीं आता ये वाला तो मैं आपको बताता भाई कि COM कम है, TIV टिव है। अब ये वर्ड आपके सामने आ गया तो आप इतना तो पढ़ेंगे ना, कम टिव, कम टिव, अब बीच का चीज़ को पढ़ना है तो कम्पीटिव, कॉम्पिटिटिव आप इजीली पढ़ पाएंगे। इसी तरह सीखना होता है, क्योंकि आने वाले स्लाइड में मैं बात करूँगा कैसे इसको तोड़ कर पढ़ना है। तो चलिए बताते हैं। सर्कल किया हुआ को ध्यान में रखना है। इंडिया हैज, इसको यहाँ ज बोला गया है, द सेकेंड, ओ को यहाँ पर आ बोला गया है। लार्जेस्ट, EST को एस्ट बोलते हैं, तो लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पाइंडल्स, ठीक है, इन द वर्ल्ड्स विद 43.13 मिलियन। ऐसे ही इसे पढ़ते हैं, पॉइंट के बाद सिर्फ नंबर सिंगल उच्चारण करते हैं। मिलियन, मिलियन, ओ एन को अन बोलते हैं, मिलियन स्पाइंडल्स 2011 to 12 आफ्टर, ईयर को बोलते हैं यार, टी लगा टर हो गया, आफ्टर चाइना। अब देखिए सी कहीं मिल जाए एक साथ तो आप सब पढ़िए इसको, फिक्स। सिंस द मिड 80s, IGHT को 8 बोलते हैं, इसे नंबर है IGHT 8 है ना, इसमें IES लग गया तो इज हो गया, तो 80s द एस्पाइनिंग सेक्टर हैज रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन, EN को बोलते हैं N, T लगा 10 हो गया, TN को बोलते हैं शन, अटेंशन। वी हैव अ लार्ज शेयर, एक के बाद ई आया, इन द वर्ल्ड ट्रेड, एक के बाद ई आया, ट्रेड हो गया, ऑफ कॉटन यार्न। अकाउंटिंग, ING को बोलते हैं फॉर 1/4 ऑफ द टोटल, इसको AL को अल बोलते हैं, टोटल ट्रेड, एक के बाद ये है ट्रेड। हाउ एवर, ईयर को बोलते हैं एवर आवर ट्रेड, एक के बाद ये है ट्रेड इन गारमेंट्स इज ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल आवर। ओ को यहाँ अ पढ़ा गया, अब ठीक है, ओ को यहाँ ओ ने पढ़कर आ पढ़ा गया, तो आवर एस्पाइनिंग मिल्स आर कम्पिटिटिव एट द ग्लोबल, एल को बोलते हैं, बी लगा तो बल हो गया, लेवल एंड कैपेबल, ABLE को एबल बोलते हैं, पी लगा पेबल हो गया, CAP कैप में एबल लगा, कैपेबल ऑफ यूजिंग, इसको यहाँ जा बोला गया, तो यूजिंग ऑल द फाइबर्स वी प्रोड्यूस द वीविंग, निटिंग, ठीक है, निटिंग। अब के यहाँ पर जो है साइलेंट है तो हो गया निटिंग एंड प्रोसेसिंग, ESS बोलते हैं, एक्चुअली इसी में जो है ING लग गया है, तो प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी yarn that is the produced in the country. There are some large and modern factories, IS को बोलते is, in these segments। तो दोस्तों देखा आपने कैसे जो है बार बार ये चीज़ आप दूसरे वीडियो को, मतलब आप क्या करिए, कोई टेक्स्ट को उठा कर देखिए, उसके बाद ये सर्कल का जो मैंने किया उसको देखिए, खोजिए उसको, अगर मिल जाए तो समझिए कैसे पढ़ना है। तो चलिए अब देखिए कैसे जो है वर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों कि वॉवेल्स जो है उसको याद करने का एक तरीका है कि सभी वॉवेल्स को आ बोला जाता है। I में ई को बढ़ा लीजिए तो 5 में से 4 हो गया, OU डबल में जो O को बढ़ा लीजिए तो 5 में से 3 यहाँ हो गया, जो बचता है उसको तो वो जो सेम टू सेम बोला ही जाता है ना। तो चलिए अब देखिए क्या करना है, कुछ पुराने वर्ड्स लेना है जिसको उच्चारण आपको पहले से पता हो और उसका स्पेलिंग पता हो, उसके बाद आप वॉवेल्स को लिख लीजिए, उसके बाद देखते रहना। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि अल्फ़ाबेट सीरीज में लेना से, मतलब सीक्वेंस में लेना, आप कहीं से भी कोई वर्ड्स उठा लीजिए ताकि आसान। मान लीजिए कभी लोन भी आप पढ़ सकते हैं, कभी कंपनी भी, कभी सॉल्ट भी, कभी मून भी, अब उसको देखना है पूरा एक बार लिख कर, लेकिन आप सिंगल समझिए। यहाँ पर कंपनी सभी को जानते हैं, इसमें 2 वॉवेल्स इस्तेमाल किए गए, ओ और ए, सिर्फ ए का मैं चर्चा करूँगा यहाँ पर, ओ का ओ वाला में। तो ए का उच्चारण क्या हो रहा है यहाँ पर कंपनी में, तो अ हो रहा है। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ हो रहा है। केयर में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए हो रहा है। मैप में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए हो रहा है।
मात्रा चिन्ह भी बगल में लिखा हुआ, उसे समझेंगे आप। ई वाले में 2 ई है, परफेक्ट में 2 ई है। पहला ई का उच्चारण पर, अक रूप में। फेक्ट वाला जो ई है उसका उच्चारण एक रूप में, फेक्ट। प्रीफिक्स में एक ई है, एक आई है, तो पहला ई का उच्चारण जो ई के रूप में है ना, प्री। दूसरा ई का उच्चारण भी ई के रूप में होता है, लेकिन यहाँ आई का बात नहीं होगा बाद में। 10 में ई का उच्चारण जो एक रूप में हो रहा है। सर, अब बोलते हैं सर, SIR थोड़ी बोलते हैं। और आई का उच्चारण क्या हो रहा है यहाँ पर, आ के रूप में हो रहा है। फिग में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो छोटी के रूप में हो रहा है। टीन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो बड़ी के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आ ई के रूप में, लाइन। अब ओ वाला देखिए, एसेंशन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में हो रहा है। आउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ओ के रूप में। लोन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ओ के रूप में। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, तो आ के रूप में हुआ, बट। ब्यूटी पुट में यू का उच्चारण क्या हुआ, ओ के रूप में। और TUNE ट्यून में यू का उच्चारण क्या हुआ, EU के रूप में। अब देखिए FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में, और लुक में डबल ओ का उच्चारण हुआ ओ के रूप में। तो इस तरह दोस्तों आप किसी भी वर्ड को पढ़िए, लेकिन करना क्या कि पहले कॉपी पे आप पुराने पुराने वर्ड्स ले लीजिए, 100-150 तो लीजिए कम से कम। रोज़ जो है पर डे 10 वर्ड पे आप मेहनत कीजिए। अगर आप तोड़ तोड़ के लिखते हैं, समझते हैं, तो 10 दिन भी नहीं लगेंगे आपको अंग्रेजी पढ़ने में कि कैसे पढ़ाता है। कुछ भी फिर भी कुछ दिक्कतें होंगी तो हमारे वीडियो में लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों ये तो आप सब समझ चुके हैं। अब बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए शेयर उनको कीजिए जो वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ऐसा ही नहीं कि शेयर कर दिए किसी को। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाएं आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, ओमनीसेंट। कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ है दोस्तों। चैनल को जो सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका ये है, प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ पर दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद। थैंक्स अगेन। धन्यवाद दोस्तों।